आज सारे युग में सनातन धर्म जितने भी हिंदू लोग हैं, ऐसा घर जो ना हो इनके घर में हनुमान चालीसा का पाठ ना होता है। हनुमान जी के मंदिर तो कई लाखों मंदिर है जहाँ पर राम जी भी नहीं होते हैं, लेकिन राम जी का मंदिर एक भी ऐसा नहीं होता है कि जहाँ हनुमान जी ना हो। हनुमान सीता की शोध करके आए तब श्री राम कहते हैं, हनुमान तेरे मुझ पर अगणित उपकार है, इसके लिए मेरे एक एक प्राण निकाल कर दूंगा तो भी कम होगा, क्योंकि तेरा प्रेम मेरे लिए पंच प्राणों से भी अधिक है। सीता की खोज के लिए जब वे लंका में गए तब अनेक सुंदर स्त्रियों को उन्होंने देखा, परंतु उनका मन विचलित कभी नहीं हुआ। इतना भयंकर आज विषय वासनाओं में लोग आज अंधकार में जी रहे हैं। उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हनुमान जी जैसे ही हमको कार्य करना जरूरी है। जिसके पास ध्यान नहीं होता है वो एक वानर की तरह ही होता है, जिसके पास ध्यान होता है वो एक हनुमान की तरह बन जाता है। नमस्कार, प्रणाम, आत्मवंदन। सभी पीएमसी प्रेक्षकों को आत्मवंदन करता हूँ। ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। मैं हूँ नरेंद्र मुदलकर, हैदराबाद से। आज हम हनुमान जयंती के बारे में जानेंगे। हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी क्या थे, इनके बारे में जानने के लिए आज हम कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा अवसर है जो हनुमान जी के बारे में आज पीएमसी के द्वारा हम लोग उनका डेप्थ क्या होता है, एक्चुअल हनुमान जयंती के गूढ़ार्थ के बारे में आज समझेंगे। आज मनोजवम मारुतितुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वा नरयुक्त मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये जो हनुमान जी को वंदन, हनुमान जी के प्रणाम। चैत्र मास के पौर्णमी के दिन जिनका जन्म हुआ, 7 चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी है जो हनुमान जी। हनुमान जी का नाम सुनते ही एक कंपन होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, इंडियन फिलॉसफी में, जो भी हिंदुइज्म के जब नाम लेते हैं सनातन धर्म का, तो सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी। हनुमान जी एक ऐसे शख्स थे जो भगवान से कभी विभक्त नहीं हुए, ऐसे भक्त थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जितना उन्होंने काम किया बेजोड़ था। जो प्रभु रामचंद्र जी खुद ऋणी बन गए थे, उनको ऐसा आलिंगन दिया हनुमान जी को कि मैं आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति आ गई थी। जो भगवान के परे निकले हुए भक्त, परम भक्त थे जो हनुमान जी। हनुमान जी भक्तों में भक्त हनुमान है, शिष्य में शिष्य हनुमान जी है। दैवी कार्य यानी राम के कार्य के लिए कटिबद्ध रहे। वो एक राजनीतिक, एक मनोवैज्ञानिक, एक तत्वज्ञानी, ऐसी बुद्धि की पराकाष्ठा उनके पास थी जिससे वो किसी भी परिस्थिति में से बाहर निकालने की शक्ति उनके अंदर थी। अष्ट सिद्धियां उनके पास थे। हनुमान जी के लिए तो कितना भी हम कहेंगे तो कम है। मनोजवम मारुतितुल्य वेगम, जो हम लोग हनुमान चालीसा में उनकी जो स्तुति करते हैं, मनोजवम मारुतितुल्य वेगम जितेंद्रियम, इंद्रियों को जीते हुए, बाहर के इंद्र जैसे शत्रु को भी विजय पाकर, उसी तरह भीतर के मन के अंदर जो बैठे हुए हमारे अंदर जो शत्रु होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, जो कुछ भी हमारे भीतर बैठे हुए शत्रुओं को भी विजय पाए हुए ऐसे योगी जो थे हनुमान जी। बाहर के शत्रुओं को, अंदर के शत्रुओं को जीतना ये मामूली बात नहीं है। जिसको वह हासिल किया, ऐसी शक्ति को पाकर प्रभु रामचंद्र जी के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, बहुत अद्भुत था, बहुत बेजोड़ था। आज हनुमान जी के बारे में
समझकर अगर हम हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो बहुत अद्भुत रहेगा। एक्चुअल हनुमान चालीसा का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के दूसरे अवतार है। तुलसीदास जी को ऐसा एक आशीर्वाद था कि शिव पार्वती वाराणसी में जब उनको आशीर्वाद दिया, उनके ही अंश बनकर तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में जब उन्होंने हनुमान जी की जो स्तुति का है, एक राम भक्त बनकर राम नाम से ऐसी शक्तियाँ हासिल की तुलसीदास जी ने, जब वो महान ऐसे बन गए कि लोगों में इतना नाम आ गया कि उससे लोग जलना शुरू हो गए, जो उसको बर्दाश्त ना करते हुए अकबर को जाकर कंप्लेन करते हैं। बादशाह जो अकबर होता है उस ज़माने में कंप्लेन कर कर उनको उनके बारे में अलग अलग ऐसी अजीब बातें सुनाते हैं कि जो भी हम लोग आज दुनिया में हम देखते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव ब्लैक टी शर्ट्स जो हमको आड़ा आते हैं, उसी तरह तुलसीदास जी के साथ हुआ है। तो जब वो राम नाम के जप से इतनी अच्छी सिद्धियां हासिल की कि वो जो कुछ भी कहते थे वो हो जाता था, मैनिफेस्ट होता था। तो जब तुलसीदास जी आश्रम में बैठे हुए थे, ध्यान में मग्न हो गए थे, तो वहाँ से एक शव यात्रा जा रहा था, जो एक युवान विवाह के तुरंत जब उसका देहांत हो जाता है तो शव यात्रा को ले जाते समय उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते हुए आकर उनके आश्रम के सामने से जब चल रहे थे तो उसकी पत्नी आकर तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ा कर रोती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी छोटी उम्र में मेरे पति का देहांत हुआ, स्वामी कुछ भी कीजिए आप, बोलकर जब गिड़गिड़ा कर रोती है तो ध्यानमग्न थे तुलसीदास जी। तुरंत आंख खोलते ही दीर्घायुष्य मना वो जब आशीर्वाद देते हैं कि सुमंगली भवा बोलकर जब आशीर्वाद उनके मुख से निकलता है, तो जब उठने के बाद तुरंत वो लड़की कहती है कि आप तो सुमंगली भवा का आशीर्वाद दिए महाराज, लेकिन मेरे पति का देहांत हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मुख से जो कुछ भी निकलता है ये प्रभु रामचंद्र जी कहलाते हैं। वो जब कहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होता है, बोलकर उस शव को नज़दीक बुलाकर उसके ऊपर जब तुलसीदास जी अपने हाथ से पानी छिड़कते हैं तो उठकर खड़ा हो जाता है। ऐसे अद्भुत कार्य किया है तुलसीदास जी ने। उसको देखकर उनका नाम इतना फैल गया कि लोग उनके पीछे स्तुति करना शुरू हो गए, उनके फॉलोअर्स बन गए, लाखों लोग उनके पीछे भक्त बन गए। ऐसी तुलसीदास जी की जब प्रशंसा होने लगी तो फिर दिल्ली तक जाकर अकबर बादशाह को कई लोग जाकर कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, जो किस्सा हुआ उसको बताएं। जब अकबर बादशाह ने तुलसीदास जी को पकड़ कर लाने के लिए जो ऑर्डर देते हैं तो कई सैनिक आकर उन तुलसीदास जी को ले आकर अकबर बादशाह के सामने उपस्थित रखते हैं। जब अकबर बादशाह इतनी आपके राम के नाम में अगर ताकत हो तो एक शव को लाकर आपके सामने रखता हूँ, इसको उठाने के लिए कहते हैं। तो जब तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है, जिसको बोले उसको उठाने की ताकत हर मनुष्य को नहीं होती है, जो एक बार जन्म लेता है तो फिर उसका मृत्यु भी निश्चित है, ये ऐसा मुझसे नहीं होगा सर, बोलकर जब तुलसीदास जी बोलने से एकदम क्रोधित होकर अकबर बादशाह ने उसको तुलसीदास जी को जेल में डालने की आज्ञा देते हैं। तो एकदम कई सैनिक आकर उनको जब पकड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं तो तुलसीदास जी कैसे प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु रामचंद्र जी कैसी परिस्थिति में मुझे अटका दिया है, इससे बाहर निकालने का काम भी आप ही का है, बोलकर जब वो प्रार्थना करने से तुरंत कई हजारों बंदर आकर
वहाँ पर उन सैनिकों के ऊपर अपने पराक्रम से सभी सैनिकों को भगा देते हैं। ऐसी उनकी बुद्धि निष्ठा, उनकी पराकाष्ठा, उनकी भक्ति की शक्ति जो थी, हम तुलसीदास जी में देख सकते हैं। तो जब प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन होता है, फिर बाद में हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। तो जब हनुमान जी का दर्शन होते ही तुलसीदास जी उनके मुख से स्वतः ऐसा निकलता है, वहाँ से ही उद्भव हुआ है। जो रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते हैं ऐसे पामर जीवों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ से शुरू होता है। तुलसीदास जी इतनी अच्छी सुंदर अपनी वाणी में, मधुर वाणी में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वा नरयुक्त मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्य बोलकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ऐसा कंप्लीट जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आज के इस युग में जिनको कुछ भी पता ना होता है, ऐसे लोगों को स्तुति करने के लिए, पाठ करने के लिए इतनी आसान तरीके से जो रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए ये हनुमान चालीसा का पाठ करने से आसानी से कर सकते हैं। ऐसा जब उस स्तुति, उस हनुमान चालीसा के पारायण से हनुमान जी इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि खुश होकर मांग आपको क्या चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूँ बोलकर जब हनुमान जी उनको आशीर्वाद देते हैं तो तुलसीदास जी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस युग में जिनको कुछ भी पता नहीं है, ऐसे पामर जीव लोग भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा लोक कल्याण के लिए ही तुलसीदास जी ने प्रार्थना की तो हनुमान जी उसको, तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हैं। वहाँ से शुरू हुआ ये हनुमान चालीसा। आज सारे युग में सनातन धर्म जितने भी हिंदू लोग हैं, ऐसा घर जो ना हो जिनके घर में हनुमान चालीसा का पाठ ना होता है। हनुमान जी के मंदिर तो कई लाखों मंदिर है जहाँ पर राम जी भी नहीं होते हैं, लेकिन राम जी का मंदिर एक भी ऐसा नहीं होता है कि जहाँ हनुमान जी ना हो। ऐसे परम भक्त जो ऐसी अद्भुत स्थिति को पाकर आज चिरंजीवी बनकर इस कलयुग में भी हर भक्त को उनके आर्तनाद जब हम लोग दिल से अगर प्रार्थना करेंगे तो हनुमान जी प्रकट होते हैं। ऐसे कलयुग के देवादिदेवों में महादेव जैसा कहते हैं, उनके अंश बनकर हनुमान जी आकर प्रभु रामचंद्र जी के भक्त बनकर आज भी सारे विश्व को कल्याण करने के लिए वो स्वयं आकर अद्भुत कार्य किया है। आज भी कई भक्तों को वो रक्षा दे रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी रावण के श्रीलंका को जाने के लिए इतना चिंतित थे, उस समय हनुमान जी आकर वो बताते हैं कि मैं जाऊंगा बोलकर जब वो रेडी होकर जब श्रीलंका को जाने के लिए एक छलांग से वो निकल गए थे। उनकी ताकत उनको पता नहीं था, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर जो उनका विश्वास था, केवल उनका विश्वास ही ऐसे अष्ट सिद्धि उनको मिली है। जो हनुमान जी श्रीलंका में जब पहुंचते हैं तो इतने छोटे बनकर पहुंचते हैं कि किसी को पता ना चले। रातों रात जब श्रीलंका में एंटर होते हैं तो सीता मैया के सामने अचानक जाकर इनके बारे में बता नहीं सकते। ऐसी साइकोलॉजिस्ट थे कि मानसिक स्थिति क्या होगी सीता माँ का श्रीलंका में जब, तो झाड़ के पीछे छुपकर कंप्लीट उनके वंश का इतनी अच्छी तरीके से गूंजते रहते हैं, जो बताते हैं कि रघुवंश कैसा होता है। इसके बारे में जब सीता मैया के कानों में जब पड़ता है तो थोड़ा सा मानसिक स्थिति उनकी स्टेबल हो जाती है। और प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जब सुनते हैं तो सीता मैया जब हनुमान जी को एक्सेप्ट करते हैं, जब उनके सामने आकर
एक प्रैक्टिकली मानसिक स्थिति को पढ़ने की जो शक्ति हनुमान जी में थी, किसी को भी पढ़ना अगर हो तो ऐसी ताकत हनुमान जी में था। वाली और जब विभीषण के बारे में भी इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं बोलकर जब मीटिंग में बैठकर प्रभु रामचंद्र जी डिस्कस करते हैं तो ये कार्य मेरा नहीं है, ये हनुमान जी सही कर सकते हैं, हनुमान जी को पूछेंगे, वो जैसा कहेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे बोलकर जब हनुमान जी को पूछते हैं तो को वाली और सुग्रीव के जो भाइयों में युद्ध हुआ था तो उनको किस तरह सपोर्ट करना है, किस तरह उस युद्ध को जीतने के लिए उसको वाली को मारने के लिए हमारी ताकत बसनी होती है। तो सुग्रीव आकर जब रिक्वेस्ट करता है तो सुग्रीव के लिए सुग्रीव को एक्सेप्ट करना या ना ये हनुमान जी का ही डिसीजन होता है। और विभीषण रावण जी के भाई थे, जो एक शत्रु के भाई को हम एक्सेप्ट करना या ना इसके बारे में बहुत डेप्थ में स्टडी कर उनकी मानसिक स्थिति को कंप्लीट पढ़कर हनुमान जी बोलते हैं ये विभीषण से हमको ज़रूर फ़ायदा होगा, इनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है बोलकर जब प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं तो जब इनको बहुत आसान हो जाता है, उनके सीक्रेट्स कई इनको पता चलता है। इस तरह अपने रावण के ऊपर पराजित कर सीता मैया को लेकर आने का कार्य जो किया है ये कंप्लीट, इसके पीछे युद्ध सारे युद्ध के पीछे बहुत बड़ा योगदान था जो हनुमान जी का था। ऐसे हनुमान जी को सुंदरकांड में इतना अच्छा उनकी स्तुति है, उनके बारे में अगर समझना हो तो हर एक मास्टर, हर एक स्पिरिचुअल मास्टर जो कुछ भी हम लोग इसके लिए जानना चाहते हैं तो रामचरितमानस और पढ़कर हम लोग डेप्थ में इसको जान सकते हैं। इसी तरह आज हम आदर्श अगर हनुमान जी को लेंगे तो हमारे जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हनुमान जी का चरित्र जब पढ़ेंगे तो हनुमान जी के बारे में जो उनकी इनर डेवलपमेंट जो किया है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो उनका था, उसको हम आदर्श लेकर आज पिरामिड मास्टर्स हम भी उस तरह कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आज पत्री जी हमारे प्रभु रामचंद्र है, आज हर एक पिरामिड मास्टर, हर युवान एक हनुमान जी की तरह हमको भी काम करना ज़रूरी है। अंजनी पुत्र थे, वायुपुत्र थे। वायुपुत्र का अर्थ ही यह है कि हमारा श्वास और उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास के साथ रहकर जो कुछ भी डेवलप किया है वो हनुमान जी थे। उनके पास ऐसी दूसरी कोई शक्ति नहीं थी जो केवल आज हम अगर उनके बारे में डेप्थ में अगर सोच लेंगे तो आनापानसति ध्यान ही वो किए थे। श्वासोच्छ्वास के ऊपर रहकर ही वो अपनी ऐसी ऐसी स्थितियों को डेवलप किया है, इनर डेवलपमेंट, जो एक मेडिटेशन ही उनको उस स्थिति को ले गया है, ये हम जान सकते हैं। हनुमान जी जैसा डेवलप किया वैसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। उसी आनापानसति के साथ अगर हम डेली अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम भी एक हनुमान बन सकते हैं। ऐसी सिद्धियां हम पा सकते हैं, ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। आज सारे समाज में राक्षस वृत्ति फैली हुई है, उस राक्षस वृत्ति को भगाना, उस राक्षस वृत्ति को ख़त्म करने का ही कार्य करना ही हमारा काम है। ये एक बहुत बड़ा युद्ध है। उस युद्ध में आज हर पिरामिड मास्टर को एक हनुमान की तरह ही काम करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना भयंकर आज विषय वासनाओं में लोग आज अंधकार में जी रहे हैं। उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हनुमान जी जैसे ही हमको कार्य करना ज़रूरी है। जब एक वानर रहकर रामचंद्र जी के लिए इतना अद्भुत कार्य कर सकते हैं तो हम तो नर है, जो नर रहकर भी आज वानर की तरह जी रहा है। वानर एक जब इतना अद्भुत कार्य कर सकता है तो हम नर बनकर हम इतना इससे भी और अच्छा कार्य हम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिसके पास ध्यान नहीं होता है वो एक वानर की तरह ही होता है, जिसके पास ध्यान होता है
वो एक हनुमान की तरह बन जाता है। उसकी मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, ऐसी कला हमारे अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, जो हमको केवल ध्यान से ही हम अद्भुत अपने आप को विकास कर सकते हैं। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, हर तरह का विकास हम कर सकते हैं। वो है आदर्श अगर हम ले लेंगे तो प्रभु हनुमान जी के लिए कार्य करना, हनुमान जी की तरह हम काम करना, हनुमान जी का आशीर्वाद अगर हमको चाहते हैं तो हनुमान जी की एनर्जी, अगर कॉन्शियसनेस अगर हमको लेना हो तो अद्भुत हम सभी लोग ध्यान करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, उनकी एनर्जी लेंगे। हनुमान जयंती के ऊपर आज जो पीएमसी के द्वारा हम लोग जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही संकल्प लेने के लिए ही आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी का चरित्र अगर हम समझेंगे तो हमारा जीवन बहुत अद्भुत होगा और उनका आशीर्वाद होगा। हनुमान जयंती के दिन सभी लोग हनुमान चालीसा का पारायण करेंगे और लगातार ध्यान करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद पाएंगे, हनुमान जी की तरह हम बनने की कोशिश करेंगे। हम सभी पिरामिड मास्टर्स एक हनुमान ही है जो पत्री जी के लिए कार्य करेंगे। पत्री जी नथिंग बस रामचंद्र जी है। कई अवतार मिलने से ही ऐसा कार्य कर सकते हैं जो हम पत्री सर में देख सकते हैं। पत्री सर एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। एक शक्ति बनकर लोक कल्याण के लिए, धर्म के लिए जो कार्य करते हैं, उनके अंदर दैवी शक्तियाँ अद्भुत भर जाती हैं। यही आज मेरा मैसेज है कि हनुमान जयंती मनाने की जो हक हमको ही है, जो आज दैवी कार्य करने के लिए, ध्यान का प्रचार करने के लिए, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए जो संकल्प लेते हैं, वही सही माने में हनुमान जयंती मनाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। सभी लोग संकल्प लेंगे, हम सभी लोग ध्यान करेंगे, हनुमान जी की तरह बनेंगे, हनुमान जी की तरह कार्य करेंगे। यही सही कार्य है, यही राम कार्य है, यही कार्य आज पिरामिड सोसाइटी में हम सब लोग कर रहे हैं। हम सभी लोग आंखें बंद करेंगे, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली रखकर आराम से आती जाती श्वास के साथ रहेंगे। हनुमान जयंती एक पवित्र उत्सव है, एक पवित्र त्यौहार है। हम सभी को एक नया मार्गदर्शन देता है ये हनुमान जयंती। हनुमान जी से हम कई बातें सीखने को मिलते हैं। हनुमान जी जैसी बुद्धि को अगर हमको पाना हो तो हमको एक ही रास्ता है, उनके बारे में जानते हुए ध्यान से उनका एनर्जी हम ले सकते हैं, उनका कॉन्शियसनेस ले सकते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, सीधे से बैठ जाएंगे, थोड़ा सा सर ऊपर कर कर आती जाती सांस के साथ रहना है। हनुमान जी की तरह अगर हमको बनना हो तो हनुमान जी के साथ ही हम बैठेंगे। ऐसे महापुरुष, ऐसे चिरंजीवी, ऐसे भक्त कहीं पर भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। जब रावण के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद प्रभु रामचंद्र जी, सभी लोग इतना काम किए, वानर सेना को कुछ अच्छा भोजन देकर उनको अच्छे गिफ्ट्स देने के लिए आह्वान करते हैं। तो एक दिन फंक्शन होता है जो गेट टुगेदर की तरह, सभी वानर सेना लाइन से आते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी दो हाथों से हीरे, थैले में हीरे भरकर दो हाथ से उठा कर देते जाते हैं। सभी वानर सेना होने के बाद लास्ट में होते हैं हनुमान जी। जब हनुमान जी रामचंद्र जी के सामने आकर
खड़े होते हैं तो हनुमान जी के जैसा देखते ही प्रभु रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आते हैं। जब वो कहते हैं इतने गदगद होकर हनुमान जी तो ऐसा कहते हैं कि आज सारा विश्व में अगर कोई भक्त हो तो हनुमान जैसा भक्त कोई भी नहीं है। ऐसा मेरे प्रिय भक्त, तुमने इतना कार्य मेरे लिए किया है जो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं खुद ऋणी हूँ। बोलकर उठकर स्वयं आलिंगन देते हैं। कितनी बड़ी बात है। हनुमान जी को आलिंगन मिलना, प्रभु साक्षात अवतार पुरुष श्री रामचंद्र जी का आलिंगन मैंने सारा विश्व सारा ब्रह्मांड झुक गया है। उनकी भक्ति में ऐसी ताकत थी, उनकी भक्ति में ऐसी शक्ति थी। भक्त यानी जो कभी भी बिछड़ा ना हुआ, जो भगवान से जो विभक्त की तरह ना था, वही भक्त थे। ऐसे परिपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास किए हुए महापुरुष है। ऐसे दैवी शक्तियों को हासिल किए हुए, अष्ट सिद्धियों को हासिल किए हुए हनुमान जी है। हनुमान चालीसा का पारायण करेंगे। अभी आप सभी लोग आराम से ध्यान में बैठ जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रज और ध्वजा विराजय, कांधे मुंजे जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, विद्यावान गुनियति चातुर, काम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित सुनबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम्बम प्रिय भरत सम भाई, सहज बदन तुमरो यस गावै, अस्कै श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव बन किन्ना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जलधि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहे को डरना, तुम रक्षक काहे को डरना, तुम रक्षक काहे को डरना। आराम से आती जाती सांस के साथ रहना है। बहुत अद्भुत एनर्जी है, बहुत अच्छा। हनुमान जयंती के दिन इतनी पवित्र दिन हम सभी लोग ध्यान कर रहे हैं। बहुत अद्भुत एनर्जी है। साक्षात हनुमान जी का वास है। इस कलयुग में अगर हमको तारना हो तो प्रभु हनुमान जी को पकड़ेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका एनर्जी लेंगे, उनका ही मार्गदर्शन लेंगे।
असह्य रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोए अमित जीवन फल पावै। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, हसपर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट हरई मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजय नाथ हृदय महा डेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। तुलसीदास जी हम लोगों के लिए हनुमान जी के साथ जो अग्रीमेंट किया है, जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार या 5 बार या 7 बार या 11 बार अगर रोज़ अगर हम पाठ करेंगे, कोई भी दुष्ट शक्तियाँ हमारे पास भी नहीं आएंगे। इतना अद्भुत शक्ति होती है हनुमान चालीसा में। ध्यान करने से पहले कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सभी पिरामिड मास्टर्स, फिर हम लोग ध्यान में बैठेंगे। हनुमान जी हमारे पास है, हमारे करीब है, हमारे साथ है। सारे विश्व को ध्यानमय बनाने के लिए, साकार जगत बनाने के लिए, पिरामिड जगत बनाने के लिए हमको शक्ति चाहिए। ऐसी शक्ति हमको दे, ऐसी बुद्धि हमको दे। यही हमारी प्रार्थना है। आज हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी से आशीर्वाद लेंगे। उनके ही मार्गदर्शन पर हम आज इस विश्व कल्याण, लोक कल्याण का कार्य हम सभी पिरामिड मास्टर्स करेंगे। सारे जगत में ध्यान को लेकर जाएंगे। सभी लोगों को वायुपुत्र बनाएंगे। वायु में जो ताकत है, जो शक्ति है, ये लोगों को बताएंगे। आराम से आती जाती सांस के साथ रहना है।
मनोजवम मारुतितुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वा नरयुक्त मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। राम जी के दूत जैसा हनुमान जी बने, पत्री जी के दूत हर पिरामिड मास्टर बने। राम जी के लिए जैसा हनुमान जी ने कार्य किया है, पत्री जी के लिए हम सभी लोग कार्य करेंगे। त्रेता युग में रामचंद्र जी थे, आज इस कलयुग में पत्री सर जो हमको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है, इससे अद्भुत दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है। ध्यान से हम ऐसे दैवी शक्तियों को पा सकते हैं। हर त्योहार में उस दिन उस भगवान का वास एनर्जी इस धरती पर उतरता है। चैत्र मास पौर्णमी के दिन जिनका जन्म हुआ था, हनुमान जी का, पौर्णमी यानी परिपूर्णता के साथ आए हुए साक्षात शिव अवतार, शिव के अंश बनकर राम जी की सेवा के लिए फिर से जन्म लेकर आए हुए शिव जी हनुमान जी के रूप में आए हुए, वाल्मीकि तुलसीदास के रूप में आकर रामचरितमानस जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए हनुमान चालीसा दोहों के रूप में बताएं। उस हनुमान चालीसा से भी हम तर सकते हैं। कैसे भी संकट परिस्थिति में अगर हम हो तो हनुमान चालीसा के पारायण से हम उस भयंकर परिस्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। हम अपने अपने फ़ोनों से हेडफोन में लगाकर हनुमान चालीसा सुनते हुए अगर ध्यान में बैठेंगे तो साक्षात हनुमान जी ही आपके सामने आएंगे। उनका एनर्जी हम पा सकते हैं। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ। दैवी कार्य में जब हम निकलते हैं तो दुष्ट शक्तियाँ भी आते हैं। उन दुष्ट शक्तियों को भगाने के लिए हमारे पास ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत ज़रूर होना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ मिलते हैं हम लोग। किसी का भी नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, इसके लिए हनुमान जी को सदा हमारे अंदर उनको बसा है। साक्षात हनुमान जी अगर हमारे साथ हो तो इस विश्व का कल्याण हम आसानी से कर सकते हैं, ध्यान का प्रचार कर सकते हैं, साकार जगत ला सकते हैं।
जो ध्यान करते हैं वही वायुपुत्र होते हैं, वही हनुमान जी बनते हैं। आत्मा की शक्ति अगर हमको लेना है, आत्मा का ज्ञान अगर हमको लेना हो, तो हमको ध्यान एक ही रास्ता है जो हनुमान जी ने पाया है, वही हमको करना है। हनुमान जी जैसा वज्र का है हमारे शरीर को बनाना है। अपने आप को इतना बुलंद बनाओ
ध्यान की शक्ति से हनुमान जी जैसा एक नर भी हनुमान बन सकता है। एक वानर जब बन सकते हैं तो नर क्यों नहीं बन सकता है। समाधि स्थिति में जब होते हैं, महापरिशून्य में जब होते हैं तो सारे कर्म जलकर राख हो जाते हैं। महापरिशून्य ही जो हमारे कर्मों को दग्ध करता है। शून्य में इतनी ताकत होती है। वही शून्यता से हनुमान जी उतने बलशाली, बुद्धिशाली, शक्तिशाली, एक राजनीतिज्ञ, एक तत्ववेत्ता, ऐसा प्रज्ञानी बने। उसी तरह अगर वही साधना हम करेंगे तो अद्भुत हम ऐसी शक्तियों को पा सकते हैं। ध्यान करना यानी श्रवण, मनन, निधिध्यास, समाधि, ये 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले सद्गुरुओं का श्रवण करना पहला स्टेप है। दूसरा उसको मनन करना है। पत्रिजार सर जैसे महापुरुषों का और कई महापुरुषों के प्रवचन सुनना ही श्रवण होता है, सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद उसको मनन करना है, फिर उसको निधिध्यास करना है,
चौथी स्थिति होती है समाधि। अगर हमको ध्यान अच्छी तरह अगर लगना हो, समाधि स्थिति अगर हमको पाना हो तो श्रवण करना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है, सुना हुआ हमारे अंदर मनन करना है, मनन करने के बाद उसको बाहर बोलना है। ये सारे प्रैक्टिसेस ले जाकर आपको समाधि में बिठाए थे। निश्चल स्थिति, सत्य शिवम सुंदरम, पवित्र जीवन होता है। समाधि में जाने की पहले हम कैसे थे, समाधि से वापस हम उसी तरह नहीं लौटते हैं। अद्भुत क्रांति घटती है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक अलग अद्भुत एक बुद्ध बनकर बाहर आते हैं, एक हनुमान बनकर बाहर आते हैं। किसी के देने से नहीं आता है, ये अपने आप को पाना है, अपनी साधना से ही हमको हासिल करना है। हनुमान जी जैसा निष्ठा से इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में पत्री जी के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध होंगे। यही संकल्प लेने का दिन, आज पवित्र दिन है, हनुमान जयंती। यही मेरी सभी से नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी लोग हनुमान जी जैसा बनेंगे, हनुमान जी जैसे बुद्धिनिष्ठा बनेंगे, हनुमान जी जैसे भक्त बनेंगे, हनुमान जी जैसा कार्य करेंगे। धीरे से अपने दो हाथ आंखों पर रखेंगे। बहुत अद्भुत ध्यान किया है सभी लोगों ने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से ध्यान से हम सभी लोग बाहर आ जाएंगे। एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। बहुत अद्भुत ध्यान किया है। इस पावन पवित्र हनुमान जयंती के दिन हम सभी लोग ध्यान किया है। ये हमारा सौभाग्य है। कोटि कोटि बार हम सभी लोग हनुमान जी को वंदन करेंगे, धन्यवाद देंगे। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि हमको दे, ऐसा आशीर्वाद लेकर हम इस पिरामिड सोसाइटी का कार्य, जो कुछ भी ध्यान, आनापानसति ध्यान का प्रचार करेंगे, शाकाहारी जगत बनाएंगे, पिरामिड जगत बनाने का संकल्प हम सभी लोग लेंगे। धन्यवाद। EMC